17वां क्वेश्चन की क्वेरी आई है, लेकिन 17वां क्वेश्चन भी क्लास में पहले ऑलरेडी कर रखा है, उसे दोबारा क्लास में नहीं करा सकते, आप अलग से पूछ सकते हैं मुझसे कोई पॉइंट इसमें है तो। इसके अलावा आपको मैंने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में वैसे कुछ है नहीं। एक चंडीगढ़ से क्वेरी आई है मेरे पास जसप्रीत कौर की। वो कह रहे हैं क्या कैश कॉस्ट में स्टोर्स की कॉस्ट भी जुड़ी हुई होगी? हाँ जी, कैश कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि खाली कैश पेमेंट है। कैश कॉस्ट का मतलब है कि दिस इज टोटल कॉस्ट अदर देन रीयूज। सिर्फ एक ही कॉस्ट नहीं होगी रीयूज, बाकी सारी कॉस्ट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। और उनकी दूसरी क्वेरी का जवाब है कि वो कह रहे हैं जी हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। इसके लिए मैंने कहा था हमारे यहां पर एक रिशु आर्या है जो वर्किंग कर रही हैं। बाकी फिर भी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ख्याल 2-4 दिन तक ये रिवर्क करके बता देंगे कि हमारी कब और कितनी एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी जिससे हमारा कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, आइए जी 13th क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी होमवर्क में दिया था, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और पता चला सारे बच्चे चले गए। अरे बैठो फटाफट से, लक्ष्मीनगर वाले बच्चे कहां जा रहे हैं? बैठो बैठो वापस। वो आखिरी में 2 बच्चे, हाँ बैठो वापस। अरे भागे जा रहे हैं देखो। हाँ थैंक यू। वो एक बच्चा भी पीछे खड़ा हुआ है। पीतमपुरा के अंदर तो नालायक बच्चे ही 2 रह गए, पीतमपुरा के अंदर सब भाग गए। साउथ एक्स में 2 बच्चे। अरे हद हो गई ये तो। 13th क्वेश्चन, हाँ जी। एक्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिसाइड्स टू रिप्लेस, आईएमए के अंदर बच्चे बैठे हैं, चिंता मत करो, मैं भी क्वेरी करा रहा हूं। एक्स लिमिटेड डिसाइड्स टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड मेन विद अ मॉडर्न वन इन 2006. The plant, when installed in the year 2000, cost the company rupees 26 lakh. The material and labor was in the ratio of 7:3. It is ascertained that costs of labor material have gone up by 30% and 25% respectively. The cost of new plant is rupees 66 lakhs, and in addition, old material worth rupees 92,000 are reused. In addition लिखा है, old material worth rupees 1,68,000 is sold under the bulk account system. Compute amount to be written off, amount to be capitalized, draw necessary entries and prepare replacement account. पहले देखते हैं अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो फटाफट से यहां पर देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कितने रुपए का खर्चा कर दिया हम लोगों ने? हमने खर्चा कर दिया कॉस्ट रुपीज 26 लाख, खर्चा कहां गया? 66 लैक्स प्लस रीयूज 92,000, 66 lakh 92,000 माइनस करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। ओल्ड का मटेरियल लेबर देखो कितना कितना 7:3, तो 26 लाख को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 18,20,000, 7,80,000, ये हमारा है ओल्ड प्लांट। ऐड करो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने की है? इन्फ्लेशन बता रखे है उसने 30%, लेबर 30%। बेटे ध्यान से देखना, उल्टा लिखा उसने। लेबर 30%, 7,80,000 का 30%, 2,34,000। और मटेरियल बढ़ा है 25%, 9,10,000 का आधा, 4,55,000। अब टोटल लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 26 लाख, 26 और 4 30, 30 32, 32 लाख 89,000। तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड ये हो जाएगा 0,00, 12 में से 9 गए तो 3, 34,03,000। ये हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और वो कहता है अमाउंट राइट ऑफ कितना करेंगे? अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। उसके लिए पहले देख लो एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है, जिसमें से कैपिटलाइज कितना कर दिया 34,03,000। और सेल ऑफ स्क्रैप कितने की है? सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप की सेल करी थी हमने इस सवाल में 1,68,000। बाकी हो गया अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ।
30,29,000। बाकी के सवाल बेटे आप खुद कर सकते हैं, इसमें से बाकी बचा ही कोई नहीं है। 21वां सवाल बचा है खाली, वो अपने आप खुद कर सकते हैं। और क्वेरीज के लिए फटाफट से जो बच्चे क्वेरीज पूछना चाहते हैं, शेखर जी फटाफट सिस्टम चालू करें क्वेरीज का। बेटे 2 मिनट सिस्टम लगा रहे हैं ये लोग, 2 मिनट रुकें जरा, फटाफट से सिस्टम को आप कर रहे हैं। हाँ जी बेटे बोलो फटाफट से। लक्ष्मी नगर। अच्छा आईएम में से बोलो, आईएम में, आईएम में। आपके बेटे आवाज एक माइक थोड़ा सा नीचे रख के बोलो। अंकित ने बोलो माइक थोड़ा नीचे रख के बोले और धीरे धीरे बोले। करंट होता है फिर कोल्ड होता है? करंट होता है बेटे वो। सर तो करंट कॉस्ट ऑफ द, हाँ जी करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट निकालते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 10 लाख, अब उसकी एट प्रेजेंट उसकी कॉस्ट सर 20 लाख है जो हमारा ओल्ड प्लांट था। तो उसमें सर हम जब माइनस करते हैं कि हमारी करंट वैल्यू क्या है, तो सर रीयूज का जो वाला पार्ट जो होगा वो भी तो चेंज हो गया होगा सर वैल्यूज की, ओल्ड और करंट। रीयूज की भी हम करंट वैल्यू उठा रहे होते हैं। जो आपको रीयूज की वैल्यू दे रखी होती है वो करंट मार्केट प्राइस होता है उसका। ओके सर। सर एक चीज तो ये पूछनी थी कि जो AS10 में से सेकंड पॉइंट था, जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है कि उसमें इंडस्ट्री ऐड करते हैं सर, उसमें ऐड क्यों करते हैं, क्या ऐड करते हैं? इंटरेस्ट के ऊपर ना अकाउंटिंग, हाँ उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जो हमें कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट अगर मान लीजिए किसी एसेट के ऊपर खर्च किया जाए ब्याज, तो हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। सर्टेन कंडीशंस हैं उसकी, हमेशा ऐड नहीं करते। वो कंडीशंस ये हैं कि उस एसेट को रेडी होने में समय लग जाना चाहिए 12 महीने या उससे अधिक, तभी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग अपने पास कैपिटलाइजेशन कर रहे होते हैं सब्जेक्ट टू AS16। वो कंडीशन मैंने आपको AS16 में आके बताने की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिन पर बेस्ड हम लोग कैपिटलाइजेशन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर कि जो रिवोल्यूशन करते हैं सर एसेट्स का, सर रिवोल्यूशन के टाइम पे सर को डेप्रिसिएशन को इसका मतलब लिंक है? अभी कोई डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट कर, डेप्रिसिएशन हमेशा